आमीन बजाहे सय्यदिल मुरसलीन। काबिली मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि आज की इस पाकीज़ा अंजुमन में यानी बज़्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ लाए और हमारे मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम अरबाब इल्म फ़न उलमाए अहले सुन्नत की नायाब गुफ्तगू व उम्दा शायरी समात फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू आप सबों की हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। आप लोग जो बैठे हुए हैं इत्मीनान से सुन रहे हैं ना, बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं ना, आवाज आप तक पहुंच रही है। पीछे वाले भाई लोग आवाज आप तो लोगों को मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है तो क्या करें? मैं को यहीं छोड़ के हम ही आ जावे? अब मैं क्या करूं? माइक वाला बाजा वाला भाई बाजा आपका बहुत अच्छा है, लाउड स्पीकर बहुत अच्छा है, थोड़ा ऐसा वॉल्यूम लगाइए कि इधर कम सुनाई दे लेकिन पीछे ज्यादा। हाँ वो लगाइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बज रहा। अब पीछे वाले बोले आवाज मिल रही है तो ऐसा कीजिए अब आप ही लोग आगे आ जाइए, या आवाज करीब आ जाइए, थोड़ी और आवाज मिल जाएगी। इधर वाले लोगों को आवाज मिल रही है ना, मिल रही है, इन लोगों को भी आवाज नहीं मिल रही। इसका मतलब हमको लगता है ये बॉक्स सिर्फ स्टेज ही पर आवाज है, बाहर आवाज नहीं है। हाँ बाहर आवाज क्यों नहीं भाई? मजमे में आवाज नहीं है, आखिर वजह क्या? आवाज नहीं मजमे में नहीं। देखिए अब ये बताइए, एक आदमी के हाथ हिलाने से नहीं होगा, कहा कि वो आदमी अगर बहरा होगा तो कैसी आवाज मिलेगी? इसलिए दो चार आदमी हाथ हिलाइए भाई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या जुमला है। एक आदमी ऐसा होगा, एक के आदमी हाथ हिलाएगा, वो कहेगा नहीं, पता चला सब बॉक्स बोकस हो जाएगा फिर भी आवाज नहीं मिलेगी। तो आवाज उसको मिलनी चाहिए। पूरा मजमा पीछे वाले बोले या रसूल अल्लाह। जब आवाज नहीं मिल रही तो पीछे वाला बोला कैसे? आवाज मिल रही है, ये अलग सी बात है, साफ सुथरी नहीं मिल रही। आप लोगों को आगे वालों को आवाज साफ सुथरी मिल रही है ना? बहुत देर से आप लोग खामोश बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी शायरी हुई, शायर इस्लाम हजरत कारी शफात बरकाती साहब की कितनी अच्छी नकाबत हो रही, नकीब हिंदुस्तान फिरोज राहत साहब की कितनी अच्छी खिताबत हुई, हजरत मौलाना फुरकान साहब की। लेकिन सब लोग ऐसे देख रहे थे, टुकुर टुकुर देख रहे थे, ऐसे लग रहा था कि इन लोग अजीब शक्ल सूरत वाला है। अजीब उसको नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? भयंकर सूरत वाला है। बहुत भयंकर देखने में लग रहे हैं, डरावना देखने में नहीं लग रहे थे, अच्छा लग रहा था ना। अरे आलिम नबील है, फाजिले जलील है, नाइबे मुस्तफा है, और नाइबे मुस्तफा अच्छा ना लगे तो कौन लगेगा? क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, अरे मेरे बाबा अपने वारिसीन के लिए दुनिया की दौलत नहीं छोड़ रहा हो, अपने वारिसीन के लिए दीन की दौलत और खिदमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा जहांगीर आलम साहब अवैसी। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हाजी साहब मैं शुरू हो जाऊं? शुरू हो जाओ, आप थोड़ा करम कीजिएगा। हाँ, और हमारे बुजुर्ग हजरत, हमारे अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत, जिनकी दुआओं को सर का ताज बना करके ले करके आप लोगों के दरमियान पहुंचने की जसारत करता हूं, बस इन बुजुर्गों की दुआओं का तालिब हो। मैं शुरू हो जाऊं, सुनेंगे आप लोग? अच्छा थोड़ा सो रहे हैं कि जाग रहे हैं आप लोग? सो रहे हैं? जाग रहे हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा नहीं, सब लोग जाग रहे हैं, मोहब्बत है। जितने लोग जाग रहे हैं दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, उठाइए और मुट्ठी को बंद कीजिए और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अभी समझ में आया कि आप लोग जाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं। कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा, कंजूसी से काम नहीं लीजिएगा। अरे कुछ हो या ना हो, ये जुबान है ना, मुंह है ना, इससे बोलते रहिए। बोलने में कंजूसी, जिक्र रसूल में सुभान अल्लाह कहने में कंजूसी,
अरे जोर से बोले, कंजूसी करेंगे? कंजूसी कीजिएगा? कीजिएगा नहीं ना? वैसे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हरी साहब, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। बड़े हजरत सुनिए, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। एक शख्स ऐसा था, यहाँ के लोग बहुत सखी है। अभी देख रहा था ना, हमारे कारी शफात साहब अभी पढ़ रहे थे, 2 ही शेर 3 ही शेर पढ़े, कितनी अच्छी आवाज थी। ये अलग सी बात है कि कभी मैं जो है सो उस आवाज को जैसे वो निकालते हैं उस तरह आप तक पहुंचने नहीं देता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आवाज भी अच्छी थी, कलाम भी अच्छा था, शायरी भी अच्छी थी, और आपका जज्बा भी बहुत अच्छा था। दादो तहसीन से नवाज रहे थे, 10, 20, 50 से नवाज रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देखने के बाद लगा कि ये सरजमीने खगड़ा अतराफो जवानीब से आने वाले ये लोग कंजूस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सखी है। बोले सुभान अल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबों के जज्बे को सलामती अता फरमाए। वैसे एक तो बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। कंजूस समझते हैं? अरे कंजूस समझते हैं? कंजूस आने समझते हैं ना? हाँ, कंजूस था। और वो भी कैसा कंजूस? ऐसा कंजूस था कि वो रोटी खाता था, नाश्ता करता था। रोटी खाता था ना, कंजूस तो था, लेकिन रोटी खाता था देसी घी से। देसी घी से रोटी खाता था। अब आप कहिएगा मौलाना साहब वो कौन कंजूस है जो रोटी भी देसी घी से खावे? वो कंजूस होता है? हाँ, वो कंजूस था। जब नाश्ता करने बैठता ना तो रोटी लेके आता, रोटी के 3, 4, 5 टुकड़े करता था, घी का डब्बा सामने रखता था, लेकिन डब्बे का ढक्कन नहीं खोलता था। हाँ, और रोटी बस तोड़ करके डब्बे में सटा के रोटी खा लेता था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा पड़ा कि वो कहीं दूर जाने की जरूरत पड़ी तो घी के डब्बे को उठाया, सोचा बच्चा लोग इधर उधर कर देगा, घी के डब्बे को उठाया, अलमारी में रख दिया और अलमारी में ताला बंद किया, चाबी लिया, चला गया। जब वहां पहुंच गया तब उसे ख्याल आया कि अलमारी की चाबी तो लेकर के मैं आ गया हूँ, अलमारी की चाबी लेकर के मैं आ गया और घी का डब्बा तो अलमारी में रख दिया हूँ, फिर मेरा बेटा आज नाश्ता कैसे करेगा? वो तो रोटी आज खाएगा कैसे? बहुत फिक्रमंद हुआ, लेकिन चला गया था। आते आते ताखीर हो गई, करीबन लगभग दोपहर के वक्त में वापस आया। आते ही अपने बेटे से पूछा, बेटा नाश्ता किया? आज तो तुम नाश्ता नहीं किया होगा। बोला नहीं अब्बू नाश्ता तो कर लिए। बोला फिर नाश्ता कैसे तुम किया? घी का डब्बा तो मैं अलमारी में रख दिया था, आज तुम रोकी रोटी खा लिया होगा, सिर्फ रोटी खाया होगा, इसलिए घी तुम्हें मिला नहीं होगा। बोला अब्बू मुझे पता चला कि घी का डब्बा आप अलमारी में रख दिए हैं, और जब मैं चाबी को तलाश किया तो चाबी नहीं मिली, तो ये भी पता चल गया कि चाबी आप लेके चले गए हैं। बोला फिर तो बेटा तूने नाश्ता कैसे किया? बोला अब्बू रोजाना दस्तरखान बिछा के यहाँ जो रूम में नाश्ता करते थे ना, रोटी खाते थे ना। बोला हाँ बेटा। बोला आज यहाँ नाश्ता नहीं किया। बोला कहाँ किया? बोला रोटी उठा के वहीं ले गए अलमारी के पास, और वहीं रोटी तोड़ के अलमारी में सटा के हमने खा लिया। बाप से भी ज्यादा, हाँ बाप से भी आगे निकला हुआ था। आप लोग वैसा नहीं रहा? अरे बोले वैसा नहीं रहा। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, माइक की आवाज आगे पीछे ना कीजिए, इको को एकदम कम कीजिए, इको मत रखिए, क्योंकि यहाँ तो ठीक ठाक समझ में आवेगा, पीछे आवाज सही नहीं मिल पाएगी। इसलिए तकरीर में इको एकदम कम रखिए, ना के बराबर नहीं भी रखिए चले, आवाज को बढ़ाइए, आवाज को साफ सुथरी रखिए। पूरा मजमा सुन रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, जलसा तो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी सी कमी है।
हमारे जितने शोरा और खुतबा आएंगे थोड़ी उनको थकावट का एहसास होगा, और वो कारण क्या है वो माइक पर आने वाला खुद समझ जाएगा। थोड़ी आवाज़ को साफ कीजिए क्योंकि आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और बेहतर कर दीजिए तो बेहतर है। पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व सफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ बोलना है। सिर्फ क्या बोलना है, मैं जो कहूँ बस आखिरी लफ्ज आप लोगों को दोहराना है। सिर्फ इतना कहना है कि लाल है, फिर देखिए कि ये माइक रहे या ना रहे, ऐसा लगेगा कि अभी अभी आमद सरकार की वो घड़ी आ चुकी है। ऐसा मालूम होगा कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। क्या कहने हैं? रहमत आप लोग लाल है बोलिएगा, जब हम खामोश हो जावे तो आप सारा मजमा बोले लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का, पीछे वाले भी बोलेंगे जाने रहमत शाने रहमत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। आवाज जिस तरह मजमा है वैसे आवाज नहीं मिल रही। अच्छा आप लोग चुप हो जाइए, एकदम आप लोग चुप हो जाइएगा मेरे बड़े भाई लोग, हाँ आप लोग चुप हो जाइए। वैसे भी हम चाचा के लाठी देखने के बाद 10 मिनट घटा दिए हैं वैसे भी टाइम हम घटा रहे, इसलिए लाठी डंडा से आजकल बहुत डर है, और खास करके चाचा लोगों के लाठी से वैसे भी डर है। बाप चाचा के लाठी से नहीं डरिएगा तो किसके लाठी से डरिएगा? हाँ इसलिए डर है। चाचा थोड़ी देर बैठ जाइए और आप लोग चुप हो जाइए। ये जितने हमारे चेयरमैन हजरत है, जितने भी कुर्सी पर हैं, ये लोग देखें कि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, या ये कहते हैं जहांगीर आलम अवैसी अभी तकरीर आप शुरू भी मत करो और बैठ जाओ। अगर यही इशारा है तो बस इसी जगह पर मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा, लेकिन पहले आपसे जायजा लेना चाहता हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? तो आप लोग भी वही बात बोलेंगे, आमना का लाल है, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। माशाअल्लाह। अब इधर वाले लोग जो एकदम अंधेरे में उधर तिरपाल से बाहर बैठे हैं, वो भाई लोग जो खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह पक्का सुन्नी है, जो पक्का सुन्नी है शुरू से आखिर तक क़याम में लगल है हाँ मुकम्मल सुन्नी, हम समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैठ जाइए थोड़ी देर। आपकी थकावट से मैं जो है या कहीं मजरू ना हो जाऊं, इसलिए पूरा मजमा बस मेरे इस शेर का इस्तकबाल करे कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आगोशे मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमना का लाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे मदीना। आमना का लाल है। जश्न ईद मिलादुन नबी में तशरीफ लाने वालों, आज का सरजमीने खगरा में आने वालों, ये सोच के बैठो कि आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये खगरा की सरजमीन तो जरूर है, लेकिन ये धरती ये जमीन आम जमीनों की तरह नहीं है, बल्कि ये जमीन आज तो जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खगड़ा के सुन्नी मुसलमान, क्या कहने, बहुत अच्छे माशाल्लाह। आज की ये सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, आज ये जश्न आमद सरकार की पाकीज़ा महफिल सजाने वालों,
मैं ये कहता हूं कि जो भी इसमें खर्च करता है, एक चीज ये बताइए, अभी कोई 10, 20, 50 खर्च कर रहा है, किन्होंने 1000, 2000, 5000 जलसे में लगा दिया है। ये बताइए खर्च करने वाला घाटे में है कि फायदा में? क्या बोले? जोर से बोलिए। फायदा में है। सब लोग इस सहमत हैं? फायदा है। पैसा यहाँ मिलाद की महफिल में खर्च करें तो फायदा है कि घाटा? अरे जोर से बोलो। अगर आप घर से चले थे 770 रुपया लेके, जलसे में आए 770 लेके घर से चले, जलसे गांव में पहुंचे, आपने 710 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा? अरे कितना बचा बोले भाई? 770 में 710 रुपया किसी शायर को इनाम में दे दिया, नाते मुस्तफा सुन करके कैफियत तारी हुई और आपने इनाम दे दिया, लुटा दिया, महफिल रसूल में खर्च कर दिया। 710 खर्च कर दिए, कितना बचा? कितना? फायदा है कि घाटा? अरे जोर से बोले ना। फिर भी फायदा है। हाँ भाई, इधर वाले को फायदा है, सबको फायदा है। अच्छा ये बताइए, उतना खर्च हो जाए, 710 खर्च हो गया, 60 रुपया बचा, कितने लोग सहमत है इस बात पर कि फायदा है? थोड़ा हाथ उठा के बताइए तो। इधर वाले लोग सोच रहे कि घाटा है। फायदा है कि नहीं? फायदा है ना? सब लोग कन्फर्म है ना कि मिलाद की महफिल में खर्च करने से फायदा होता है? कन्फर्म है? अरे कन्फर्म है, मुतमईन है, तो फिर फायदा लेने में देर काहे कर रहे हैं? देरी किस बात की? जब फायदा, नेक काम में जल्दी करनी चाहिए ना। हाँ तो जल्दी जल्दी आइए, जितने जेब में है सब निकाल के जेब उलट के छोड़ दीजिए, फिर भी चले। हाँ हाँ फायदा है। अगर हम आपसे पूछे आपको कैसे पता चला कि जिक्र मिलाद में खर्च करने से फायदा होता है, आप क्या जवाब दीजिएगा? कोई जवाब है? हाँ जवाब है। वो डायरेक्ट कहेंगे कि इमाम साहब जाने, इमाम साहब ने बताया था कि फायदा है, इसलिए हम लोग बस इतना जानते हैं कि इमाम की बात को मानते हैं। इमाम की बात मानते कि नहीं मानते? अरे बोले भाई मानते कि नहीं? अरे वो मुक्तदी कैसा जो इमाम की बात ना माने? अरे इमाम रुकू करे तो मुक्तदी रुकू में जावे, इमाम सजदा करे तो मुक्तदी सजदे में जावे, इमाम अगर कायदा में हो तो मुक्तदी कायदे में रहे, इमाम अगर कयाम में है तो मुक्तदी कयाम में रहे, इमाम अगर तशहुद में हो तो मुक्तदी तशहुद में रहे, इमाम अगर कुरान की तिलावत कर रहे हो मुक्तदी खामोशी के साथ समाअत करे, इमाम अगर सलाम फेरे मुक्तदी सलाम फेरे। पता चला इमाम की इक्तिदा मुक्तदी करता है, मुक्तदा की इक्तिदा मुक्तदी करता है। इमाम झुकता है तो मुक्तदी झुकते हैं, इमाम उठता है तो मुक्तदी उठते हैं। गोया कि ये मुक्तदी कह रहे हैं कि कल भी हम इमाम की बातों को मानते थे, आज भी मानते हैं, तो जिंदगी इमाम की बातों को मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे मदीना और महले सुन्नत हजरत अल्लामा जहांगीर साहब अवैसी। क्या कहने भाई? इमाम की बात मानते हैं ना? अरे बोले भाई इमाम की बात मानते हैं कि नहीं मानते? अरे बोले भाई इमाम की बात मानते हैं ना सभी लोग? माशाअल्लाह। इसीलिए तो इमाम की बात क्यों ना माने हम लोग? माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे चचा जान की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हाँ हाँ, क्यों ना हम इमाम की बात मानेंगे? अरे ये तो इमाम है, इमाम है, नबी का इधर गुलाम है, हमारा इमाम है, ये गुलाम है। लोग तो आज समझते हैं कि इमाम गुलाम है। कौन कहता गुलाम नहीं है? रे गुलाम है, लेकिन मेरे और तेरे बाप का गुलाम नहीं है, नबी पाक का गुलाम है भाई। अरे बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत खूब। उस इमाम की बात हम मानते हैं, उस इमाम का जो नबी का गुलाम है। सब इमाम की बात नहीं मानते, सब इमाम की बात नहीं मानते। जो नबी का गुलाम होगा वो मेरा इमाम होगा, और जो मेरा इमाम बहुत होगा अच्छे, वो नबी का गुलाम होगा, क्योंकि गुलाम मुस्तफा ही मेरा इमाम हो सकता है। तो इमाम की बात मानते हैं कि नहीं मानते? अरे बोले भाई मानते हैं ना?
हाँ मैंने कहा ये खर्च करने से फायदा है। जवाब दिया हाँ फायदा है। मैंने कहा कैसे तुम्हें मालूम पड़ा? क्या जवाब दीजिएगा? वो सब झंझट में हम लोग नहीं पढ़ते हजरत। इमाम साहब ने कह दिया, मौलाना साहब ने कह दिया तो हम लोग मान लिए। बात सही है? हाँ इमाम साहब ने कह दिया तो मान लिया कि नहीं? हाँ क्यों ना माने भाई, इमाम हमारा पेशवा है। क्योंकि इमाम हर चीज में आगे, हर नेक काम में आगे। कुरान की तिलावत में इमाम आगे, हमारे बाप का जनाजा उठे तो दुआ के लिए इमाम आगे, कुरान खानी की ज़रूरत पड़े तो इमाम आगे, फातिहे खानी की ज़रूरत पड़े तो इमाम आगे। एक थोड़ी देर तवज्जो, फातिहे खानी की ज़रूरत पड़े तो इमाम आगे, ज़ोहर की नमाज हो तो इमाम आगे, असर की नमाज हो तो इमाम आगे, मगरिब व ईशा की नमाज हो इमाम आगे, फजर की नमाज हो इमाम आगे, जुमा होने में इमाम आगे, ईद व बकरीद हो इमाम आगे। इमाम आगे है। अरे हादी ये है तो अपने इलाके में और जगहों पर तो इमाम इतने ही में आगे रखते हैं लोग, लेकिन अपने इलाके में इधर का मामला भी वही है। मुर्गियों जब है करे में इमाम आगे। हाँ अगर कहीं इमाम साहब के किसी के घर में वो मुर्गी की बीमारी आ जाती, क्या बोलते हैं उसको? हाँ कारण वो कोरोना वाला कारण। मुर्गी को जब कोरोना आ जावे, कारण लग जावे, हाँ तो मुर्गी को कारण है तो उठाया मुर्गा को, मुर्गा उठाया, दौड़े दौड़े धापते धापते हापते कापते एकदम इधर उधर खेत खलियान होते हुए जल्दी पहुंचाए इमाम साहब के पास। ए हजरत ले एकदम लास्ट है जल्दी जब कीजिए, लास्ट है। अब कहते हुए जा रहा है, जैसे दरवाजा पर देखा तो देखा इतना बड़ा ताला लटकल है, इमाम साहब का दरवाजा बंद है। वहीं से बाप रे बाप, उसके बाद ताला देखने के बाद मुर्गा देखा, तो मुर्गा देखा जिस तरह ताला झूलल है, मुर्गा का मुड़ी भी झूलल है, मुर्गा भी खत्म। आप देखिए पावर, मुर्गा को जिस तरह ताला एक मरतबा हिलाया नहीं खुला, मुर्गा के मुड़ी हिलाया, मुर्गा कुछ नहीं बोला। मुर्गा को जमीन पे रखा, जैसे मुर्गा ने जस्ट जमीन पे सर रख दिया, मैंने आखिरी सजदा हो गया, बाबू अब मेरे मालिक अब तेरा मेरा साथ छूट गया। अब इधर साथ छूटना था, वहां से निकला। सदर साहब कहाँ? सदर साहब मुर्गा खत्म हो गया, लगता है कि अब सदर एक जगह करेगा, ऐसे खोजते हुए जाएगा। सदर साहब का है? अरे रे बाबरे रे, सदर साहब इधर देख ली बाबू, सदर साहब ना चल आगे। सदर साहब का घर पहुंच गया। सदर साहब जहाँ थोड़ी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, ठीक है तो सुत, तनख्वाह मांगने नहीं जाइएगा, तनख्वाह मांगने नहीं जाइएगा। बोला काहे भाई, अभी तो तनख्वाह महीना खुल गया है, परसों जाएंगे तनख्वाह लेने। बोला नहीं हमारे घर नहीं जाइएगा, पहले हमारा फैसला कर दीजिए। सदर साहब ने कहा क्या हुआ? बोला मौलाना साहब ने मुर्गा मार दिया, पहले फैसला कीजिए। अरे मुर्गा, मौलाना साहब मुर्गा जबा करता मोरा देता है रे, सोचने की बात है। क्या मौलाना साहब ने मुर्गा मार दिया, आप कैसे मार दिया? अच्छा रुकिए, बाहर निकला सदर साहब, कैसे मार दिया? गाड़ी से आ रहे थे, वो धक्का उक्का लग गया। बोला ना 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 ना, वो जानबूझ के मार दिया, जानबूझ के मार दिया मुर्गा। मौलाना साहब अच्छा ये मुर्गा मस्जिद कहल गया था? मस्जिद गया नहीं था, हम लेके गए थे। बोला आप लेके गए थे तो अभी तो नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो मुर्गा कहीं बेचने जा रहे थे, साथ ले गए क्या? बोला नहीं वो सब बात नहीं है, हम कभी जाते हैं नमाज पढ़ने जानते हैं। हेलो नारे तकबीर, कभी देखे नारे रिसालत, शारे हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब गिरिडीह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात देखिए हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर आ रहे हैं, जिनका कलाम ना जाने हजारों नात खां हजरात पढ़ते हैं। वो साथ उस्ताद शौरा हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मुबारक गिरिडीह, वो तशरीफ ला चुके हैं। तैयार हैं? सुनेंगे आप लोग? पीछे वाले भाई लोग बोले सुभान अल्लाह। आवाज नहीं मिल रही है? अच्छा अब आवाज पहुंचेगी, सारा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
मजमा भी बहुत अच्छा है। ये देखिए शायर इंटरनेशनल उस्तादुल शोरा महबूबुल शोरा हजरत अदीब शहीर अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक गिरिडी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी शायरी अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादुल शोरा है, ये शायर भी है, शायर गर भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस शायर से अभी कुछ ही देर के बाद मुलाकात करेंगे। एक इधर शायर इस्लाम हजरत कारी जुनेद अख्तर रायपुरी, उनसे भी आप समाअत करेंगे। बहुत अच्छी शायरी होती है जो रायपुर के भी है और इधर गोड्डा के रहने वाले इस वक्त रायपुर में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी शायरी होती है। ये बुजुर्ग उलमा को भी आप सुनेंगे। पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखे मैं क्या कह रहा था, और इमाम की इज्जत क्यों ना किया जावे। याद रखो मुसलमानों, जब कोई कौम देखती है, जब कोई दूसरी कौम देखती है कि आखिरकार ये जिसके सर पे टोपी है, जो आगे है वो पीछे वाले के सर पे भी टोपी है, जो आगे अकेला चल रहा है पीछे पीछे ये सारी कौम चल रही है, जो आगे चल रहा है उसके जिस पर भी कुर्ते पाजामे है, पीछे जो चल रहा है उनके जिस पर भी कुर्ते पाजामे है, जो आगे आगे चल रहा है कि उनके भी दो पाँव है, ये पीछे वाले सारे के सारे दो पाँव वाले हैं, उनके भी दो हाथ है, इनके भी दो हाथ है, वो भी आंख वाला है, ये भी आंख वाला है, वो भी कान वाला है, समाअत को रखता है, ये भी कान वाला है, ये भी समाअत को रखता है। अरे देखने में तो एक ही तरह है, लेकिन ये क्या बात है, वो अकेला आगे है, ये सारी कौम उनके इशारे पे चल रही है। वो अगर दाएं जाता है तो ये भी दाएं जाता है, वो अगर बाएं जाता है तो ये सब बाएं जाते हैं, वो अगर झुकता है तो ये भी झुकते हैं, अगर वो उठता है तो ये सारे लोग उठते हैं। वो एक आवाज लगाते हैं, सारी ये कौम जवाब देती है। ये अपने लोगों में उनसे पूछना शुरू कर दिया, ए भाई इन लोगों को हुआ क्या है। उसके एक इशारे पर ये लोग काम करते हैं। तो दूसरे ने कहा था हमें यार तुझे पता नहीं है, ये सारी कौम जो है इन सबों का वो इमाम है, वो इमाम की इज्जत करता है, इमाम का एहतराम करता है, इमाम से आगे नहीं बढ़ता, इमाम का एहतराम करता है कि इमाम आगे होता है, पीछे उसके मानने वाले ये कौम होती है। तो दूसरे ने कहा अब मुझे पता चला कि जो कौम अपनी मस्जिद के इमाम की इतनी इज्जत करता है, वो मदीने के मुस्तफा रसूलों के इमाम की कितनी इज्जत करता होगा, नबियों के ताजदार की। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा जहांगीर साहब अवैसी और महले सुन्नत। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इसलिए मुसलमानों आज जो जलसे में बैठे हैं, जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन नबी की याद में बैठे हैं। वो नबी कैसा नबी है मैं बताऊं, सुनेंगे आप लोग? अरे सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है ना? माइक की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास माइक नहीं है ना? इधर माइक भी है तो आप तक आवाजें नहीं पहुंच रही, मजबूरी है। लेकिन जो भी आवाज मिल रही है, अगर हल्की भी आवाज मिल रही है तो बोले या रसूल अल्लाह। बाजा बजे या ना बजे कोई टेंशन नहीं, लेकिन सीटी नहीं बजनी चाहिए। हाँ, बाजा ठीक बज रहा है, जो है सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा वो बजे ना बजे, आप लोग बजिएगा, आप लोग बजेंगे, बजने के लिए तैयार हैं तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो है ना? अरे बोले भाई तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा ये जबरदस्ती से नहीं सुन रहे हैं, जबरदस्ती से इसको मस्ती में मोहब्बत में सुन रहे हैं ना? तवज्जो है ना? तवज्जो किसको कहते हैं? तवज्जो समझते, एक जगह पर इसी तरह पूछ लिया गया तवज्जो किसको कहते हैं?
अब वो आलम ये हुआ, एक जलसा था, थोड़ी देर इधर तवज्जो दीजिए, ध्यान इधर रखिए। जलसे में अभी देखिए हमारे बहुत सारे नेतागण हजरात भी आए हुए होंगे, हमारे बिरादर वतन भी आए होंगे, हमारे मुसलमान भाई भी आए होंगे, इस मोहल्ले वाले होंगे, दूसरे मोहल्ले वाले होंगे, इस गांव वाले दूसरे गांव वाले होंगे, सब जलसे में आए हुए हैं। उस जलसे में एक आया था, सुनिए इधर भाई साहब, उस जलसे में बहुत सारे लोग आए थे। जो जलसा पहली उस गांव में जलसा हुआ था, पहली मर्तबा जलसा का एहतमाम हुआ। लोगों ने सोचा कि जब जलसा कर ही रहे हैं तो मुखिया जी को भी दावत दे ही दें, तो मुखिया जी को दावत दिया। वो भी बेचारा पहली मुखिया में जीता हुआ था, उसको कुछ पते नहीं था, पहली मुखिया में जीता हुआ था, उसको कुछ पता नहीं था। मुसलमानों ने दावत दी कि मुखिया जी हम लोगों ने वोट दिया है, आपको जिताया है, आप तो हमारे बिरादरी के नहीं हैं, आप हिंदू भाई ही सही है, लेकिन हम लोग आपसे मोहब्बत करते तभी वोट दे के आपको जिताएं। बोला हाँ, बोला हमारे यहाँ जलसा है, आपकी दावत है, आना है। मुखिया जी भी बेचारा समझे कि देखो मुसलमानों ने हमें साथ दिया, मुसलमानों की बस्ती में हम रहते हैं, ये लोगों से मोहब्बत है, भाई की तरह मोहब्बत हो, भाईचारगी से जिंदगी गुजर रही, जलसे की दावत दिया है तो जाएंगे। मुखिया जी बेचारा जलसे में आए। अब एक शायर साहब की बारी आ गई। जब उनकी बारी आई उन्होंने शेर पढ़ना शुरू किया। उससे पहले कहा, लोगों सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, सारे लोग तवज्जो दीजिएगा। बेचारा मुखिया साहब इधर बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए थे। कहा कि मुखिया जी और आपको भी तवज्जो देना है। हम मुखिया जी बेचारा सोचने लगे, पहली जलसे में आया था, सोचने लगे कि इन लोग तवज्जो दिया दी करता है, ये तवज्जो अगर हमको पहले बोले होते तो 1-2 कुंटल खरीद के ले आए होते दुकान से। हाँ, लेकिन ये तवज्जो इन लोग बताया नहीं, अब हम क्या देंगे। फिर सोचने लगा अच्छा सबसे मांगा है, देखते इन लोग क्या देता है। जैसे ही अभी पहला शेर पढ़ा था, पहला ही शेर अभी पढ़ा है, 2 मिसरे की जो है सो गुनगुनाया है शायर साहब ने। लोग इधर से उठे, 10, 20, 50, 100 से नवाजा। मुखिया जी ने जब देखा तो समझ गए कि ओ इन लोग पैसा को तवज्जो करता है। उठा मुखिया जी, 100 का 2 नोट निकाल के दे दिया। अब दूसरा शायर जो बैठा था वो तो देखा, बोला अरे ये तो एक मरतबा हम 200 दे रहा है, जब मेरी बारी है तो लगता है कुछ बढ़ाएगा। जब उनकी बारी फिर आई तो कहा मुखिया जी खास तवज्जो दीजिएगा, खास करके तवज्जो देना है। जब खास करके तवज्जो की बारी आ गई, जो इन्होंने अभी पहला ही मिसरा पढ़ा था, मुखिया जी उठा 500 का नोट दे दिया। अब जब नकीब साहब की बारी आ गई, इन्होंने सोचा कि देख रहे मामला ठीके ठाक चल रहा है, ठीके ठाक चल रहा है। अब का सारे लोग तवज्जो दीजिएगा, और मुखिया जी आपके तवज्जो का जवाब नहीं है, आपको भरपूर तवज्जो देना है। अब मुखिया जी सोचने लगे ये भरपूर तवज्जो मांग रहा है, मतलब डबल, भरपूर मैंने पूरा करके दीजिए। उस वक्त 1000 का नोट चलता था, नकीब साहब को 1000 का नोट दे दिया। हाँ, अब उस जलसे में और एक दूसरा नकीब थे, उन्होंने कहा कि चलो हाँ मेरी भी बारी आ गई है। कहा बस एक आखिरी एक आदमी को मुझे निखाबत की इजाजत मिली है। सारे लोग आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। और मुखिया जी आप जितना चाहें, जितनी तारीफ करें कम है, खूब से खूब आप तवज्जो से नवाजते रहे। इतना कहना था। मुखिया जी उठे और कहा क्या बताएं, हमको पते नहीं था कि इतनी तवज्जो खर्च है। अब सब तवज्जो खत्म है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, कल जब कहीं मिलिएगा ना तो 2-4 तवज्जो आपको दे देंगे। हाँ, आप लोग भी वही तवज्जो समझ रहे हैं नहीं ना? तो पूरी अगर तवज्जो, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे लोग। भाई लोग आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग खड़े हैं, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, क्योंकि एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान वही है कि एक मुसलमान को तकलीफ हो, दूसरे मुसलमान को दर्द होता है। आप लोग तवज्जो दे रहे। अब जश्न ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक बात को आप हजरात समात कर लीजिए। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के बच्चों ने जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम व इंतजाम किया है। उस नबी की याद को ताज़ा किया है, उस नबी की आमद पर जिक्र की महफिल सजाई है। जो नबी का आलम ये है, जो नबी का पावर ये है, जो नबी का आलम ये है कि वो नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी आंख के बीमारी वाले के आंखों में, अगर आंख की बीमारी जिसको हो चुकी है, अगर उसकी आंखों में मेरे आका अपना लोहा दहन डाल दे तो आंख की बीमारी रतौंधी जैसी बीमारी दूर हो जाए। याद रखो मुसलमानों, एक देखो एक जंग है, एक सहाबी रसूल है, उस जंग में मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम भी तशरीफ फरमा है। अब वो सहाबी रसूल इधर मुसलमानों के काफिले के तरफ से जंग में मौजूद है। अचानक काफिरों के तरफ से एक तीर आया है और आने के बाद उस सहाबी रसूल की आंखों में तीर बेवस्त हो गया, आंख के टीले बाहर हो गए। अब वो बाहर हुआ तो आंख का टीला हथेली पे ले लिया और आंख के टीले को हथेली पे लेने के बाद में वो सहाबी पीछे पलटा है, सभी से पूछता है, ए लोगों मेरे आका किधर है? ए लोगों मेरे मुस्तफा किधर है? ए लोगों नबियों के ताजदार किधर है? ए लोगों इमामुल अंबिया किधर है? सबों ने कहा इधर मेरे आका है। वो दौड़ता जा रहा है, हबीबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इमदाद कुन या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में गए, हबीबी या रसूल अल्लाह आपका गुलाम हाजिर है। मेरे नबी ने कहा था, ए मेरे गुलाम ये बता, ए मेरे सहाबी ये बता, तुम मैदान कारिजार से वापस कैसे पलट आया? वो सहाबी कहने लगे, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये आंख का टीला जो मेरी हथेली पे है, उधर से काफिरों का तीर आया है, आने के बाद मेरी आंखों में वो तीर लगा है और आंख का टीला बाहर आ गया है। ए मेरे आका शदीद की तकलीफ हो रही है। मेरे नबी ने कहा था, ए मेरे सहाबी ये बताओ तुम चाहते क्या हो? कुर्बान जाओ। अरे वो सहाबी था, ईमान कितना पुख्ता है, कुर्बान जाओ मेरे आका के बारगाह में। उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह हमारी चाहत ये है जो आंख का टीला ये हथेली पे है, इसे फिर आंख में सेट कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए और दोबारा आंख को दुरुस्त कर दिया जाए। अरे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वैसे ही ना जी बगैर लट के रखिए। अब मेरे आका ने फरमाया, ए सहाबी ये चाहते हैं कोई ये ढीला आंख में सेट कर दिया जाए, फिट कर दिया जाए। मेरे आका के सवाल पर सहाबी कहते, हाँ या रसूल अल्लाह मेरी दिली ख्वाहिश यही है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन निकाला, उस शख्स की आंख पे लगाया और फिर उसके बाद में वो आंख का ढीला पकड़ करके उसकी आंख की बैठने की जगह में उसे बैठा दिया और फिर उसके बाद लुआबे दहन मेरे नबी ने लगा दिया और पूछा, है मेरे गुलाम बताओ कोई तकलीफ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कुर्बान जाओ। सुनो उस गुलाम का जवाब क्या था, हबीबी या रसूल अल्लाह पहले जैसी बसारत थी उससे कहीं ज्यादा रोशनी आप बढ़ा दी गई है और बेहतरीन साफ सुथरा मुझे नजर भी आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अरे भाई देखिए जान ले लीजिएगा क्या ऑपरेटर। नहीं माइक को थोड़ा सुधारिए, हमारे लिए तो चल जा रहा है लेकिन शोरा के लिए बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है माइक को थोड़ी थोड़ा सा दुरुस्त कर दे और पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह। आप लोग भी माइक की तरफ बजे हुए हैं, बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बातें तो बहुत कुछ थी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा जहांगीर साहब अवैसी, हजरत हाफिज कारी
अब्दुल लतीफ साहब, अलहाज शहादत हुसैन साहब क़िबला, शायर हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला। बेशक बेशक। देख रहे हैं ये देख रहे हैं फूल देख रहे हैं ना, क्या क्या समझ रहे हैं इसे? हमारे इलाके में जिस बकरे को कुर्बानी करना होता है ना, तो उसको फूल पहना देते हैं, बकरा भी समझ जाता है लास्ट टाइम आ गया है, समझ लास्ट में। अल्लाह सलामती अता फरमाए। एक बात और सुन लीजिए मेरी तरफ से, एक बात और सुनेंगे आप लोग तैयार हैं? वैसे माइक तो हमें खुद इजाजत नहीं दे रहा कि हम कुछ बोलें, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत देख करके 2 से 3 मिनट, 3.5 भी होने नहीं जा रहा, बस 2 से 3 मिनट, क्योंकि ये आज का माइक ऐसी ही सेटिंग है, थोड़ी सेटिंग आप सही कर दीजिए ताकि मेरे बाद आने वालों को कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वरना अभी हमारे देखें कितनी अच्छी शायरी हो रही थी शफात बरकाती की माशाल्लाह, लेकिन 2-3 शेर में आवाज़ उनकी भी लग गई, चली गई है। नकीब अहले सुन्नत का जवाब ही नहीं, वो भी बेचारे बोल दिए थे 5 से 7 मिनट में टिक भी नहीं पाता हूँ माइक के सामने, क्योंकि माइक की हालत ही कुछ ऐसी है। मैं भी आया, मैं भी सोचा थोड़ी देर के लिए टिक जाऊँगा, और मैं टिका थोड़ी देर, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इधर हमारे जुनेद अख्तर रायपुरी की शायरी भी समाप्त करनी है, उस्ताद शोरा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को भी सुननी है, बाद मुफ्ती महबूब साहब किबला की गुफ्तगू भी समाप्त फरमानी है, और बहुत सारे उलमा खुतबा को आप समाप्त करेंगे। लेकिन 5 से 7 मिनट सुनने के लिए तैयार रहे। यहाँ से वहां तक पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। एकदम आहिस्ता बोलिए, कोई सुन लेगा कि मुसलमान जलसा में सुभान अल्लाह बोलता है, नहीं ठीक होगा। नाराज नहीं हो रहे आप लोग? अरे नाराज नहीं हो रहे हैं? नाराज हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना? अगर नाराज नहीं तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात को सुनो, मेरे आका का पावर देखो। एक रिवायत को सुनो, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। मैं माइक को ना देखूं, बुजुर्ग उलमा से दुआएं ले लूं, पूरा हमारे बुजुर्ग उलमा हमें दुआओं से नवाजे। अब देखिए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है, 3 दिन से भूखे हैं। आप लोग भी भूखे हैं? अरे खाना उन्हें खाए हैं ना? पूरा मजमा एक मरतबा पेशगी बोले सुभान अल्लाह। अब इधर देखिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से भूखे हैं। गैरत गवारा नहीं करती कि किसी को मैं कहूं कि मैं 3 दिन का भूखा हूं, मुझे खाना खिला दो, मुझे पानी पिला दो। सोचने लगे करूं तो करूं क्या? उन्होंने सोचा ये है कि चलो चल करके मेन रास्ते में, बीच रास्ते में खड़ा हो जाऊंगा, और उधर से गुजरने वाले अगर कोई मुकर्रब अल्लाह के रसूल के अल्लाह के महबूब बंदे में से कोई मुकर्रब बंदा उधर से गुजरेगा, उसके सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, सलाम करूंगा। जब वो हमारे चेहरे को देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये भूखा है, तभी तो चेहरा गिरा हुआ है, चेहरे पे मकबूमियत के आसार है। हजरत अबू हुरैरा जाके रास्ते पे खड़े हो गए, उधर से गुजरने वाले गुजर रहे हैं, देखा कि आने वाला आ रहा है, सैयदना उमर फारूक आ रहे हैं। अबू हुरैरा के चेहरा खिलने लगता है, अब वो हजरत उमर आ रहे हैं। अबू हुरैरा सोचने लगे जब वो करीब आ जाएंगे मैं उसे सलाम करूंगा, और जब वो सलाम करूंगा तो वो सलाम का जवाब देंगे और मेरे चेहरे को देखेंगे, और जब मेरा चेहरा गिरा हुआ देखेंगे, चेहरे पर गमगीनियत के आसार देखेंगे, वो पूछेंगे अबू हुरैरा क्या हाल है, खाना खाया कि नहीं खाया? उस वक्त कहूंगा ए मेरे दोस्त, ए नबी के गुलाम साहबी रसूल, ए उमर, मैं भूखा हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ, बता दूंगा। ये सोच के रास्ते पर खड़े हैं, उधर से उमर फारूक आ रहे हैं, उमर फारूक आ रहे हैं। जैसे सामने आए अबू हुरैरा ने कहा अस्सलामु अलैकुम या उमर। हजरत उमर ने कहा वालेकुम सलाम।
वालेकुम सलाम, सलाम का जवाब दिया। अबू हुरैरा कहते उसने मेरे तरफ देखा नहीं, मेरे चेहरे के तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा अब कैसे उसको मैं अपने आप को दिखलाऊं। मैं और आगे बढ़ा और जाने के बाद में मैंने कहा ए उमर, मैं कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, देखिए मैं सही पढ़ पाता हूँ कि नहीं। उमर का हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, एक आयत अभी मैंने पढ़ी थी। ए उमर बता मेरी ये तिलावत सही है? उमर ने कहा हाँ सही है। फिर अबू हुरैरा कहते हैं फिर भी उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। मैं हैरान और परेशान हुआ। मैंने कहा ए उमर, इस आयत की तफसीर जो मैं जानता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये बताइए सही तफसीर है कि नहीं? उमर ने कहा हाँ सही तफसीर है। फिर भी उमर ने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं चुपचाप खड़ा रहा, उमर गुजरता ही चला गया। फिर मेरी नजर पड़ी कि अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आए और उसके करीब आए। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने भी चेहरा उठा के मेरी तरफ ना देखा, निगाह उठा के मेरी तरफ उन्होंने भी ना देखा। मैंने फिर वही आयत उनके सामने पेश कर दी, ये अबू बकर देखो मैं कुरान सही पढ़ता हूँ कि नहीं? अबू बकर ने कहा हाँ ठीक पढ़ते हो। अबू हुरैरा कहते हैं जबकि मैं जानता था कि कुरान ठीक पढ़ रहा हूँ, कुरान की तफसीर सही है, लेकिन उसको मतवज्जो करने के लिए, मैं अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मैं उनके सामने कभी कुरान की आयत रखता, कभी तफसीर रखता, लेकिन उन्होंने भी मेरी तरफ तवज्जो ना दी, उन्होंने भी मेरी तरफ ना देखा। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरा दिल टूट गया कि आप क्या करो। इतने में नजर क्या पड़ते, मेरी नजर के सामने ये दिखाई दे रहा है कि मेरे आका आ रहा है जो गिरदों को सहारा देने वाला है, रोतों को हंसाने वाला है, प्यासों को पिलाने वाला है, दुखों को खिलाने वाला है। वो आ रहे हैं। जब मेरे नबी सामने आए, मैंने सलाम किया है, मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया, मेरे चेहरे की तरफ निगाह करम डाल दी। फरमाते हैं अबू हुरैरा खैरियत तो है, तेरे चेहरे पर ये गमगीनियत के आसार कैसे है? मैंने कहा हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे आका फरमाते हैं ए अबू हुरैरा चल मेरे साथ था। अबू हुरैरा कहते हैं मैं नबी के साथ हो लिया, खासा ने मुस्तफा में हाजिरी दे दी है। आका फरमाते हैं अंदर से, आका फरमाते हैं आका फरमाते आयशा घर में खाने की कोई चीज है? उधर से आवाज आती है हबीबी या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है, एक बर्तन में एक प्याले में दूध है। आका फरमाते हैं वही दूध पेश करो। अब दूध नबी की बारगाह में एक प्याला दूध है, एक गिलास दूध है, एक कटोरा दूध है। अबू हुरैरा कहते जब मैंने उस प्याले में दूध को देखा, मैं सोचने लगा अब नबी कहेंगे अबू हुरैरा लो दूध पी जाओ, तो एक कटोरा पी जाऊंगा, कुछ हालत बदल जाएगी, भूख दूर हो जाएगी। लेकिन अबू हुरैरा कहते मेरे दिल में ख्याल हो रहा था कि एक कटोरा अगर मुकम्मल मुझे दे दे तो ठीक है, लेकिन उधर असहाबे सुफ़ा है, कहीं असहाबे सुफ़ा को बुला लिया तो फिर एक कटोरे में किसको किसको पिलावेंगे। अभी मैं डर रहा था, इतने में मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा। मैंने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला कर ले आओ, बोलो सुभान अल्लाह। ला सुभान अल्लाह। दूध कितना है? अरे जोर से बोलो दूध कितना है? 1 ड्राम है। अरे एक कटोरा, एक गिलास, एक प्याला दूध है, एक कटोरे में दूध है। आका फरमाते हैं जाओ असहाबे सुफ़ा को बुला कर ले आओ। असहाबे सुफ़ा कितने मालूम? असहाबे सुफ़ा 69, एक रवायत में है 70 असहाबे सुफ़ा है। अबू हुरैरा गए हबीबी या रसूल अल्लाह बुला लाओ। आका ने फरमाया हाँ बुला लाओ। असहाबे सुफ़ा को बुलाने गए कि चलो नबी बुला रहे हैं, कई 2 दिन से वो सब भी भूखे हैं। सब दौड़ते हुए आए, मेरे आका ने फरमाया सब बैठ जाओ। अब अबू हुरैरा कहते हैं मैं सोचने लगा एक कटोरा दूध है, और अगर कहीं नबी कहते कि अबू हुरैरा सबको तुम ही पिलाओ, तो या तो पिलाने वाला फायदे में रहता है या घाटे में। जैसे खाना खिलाइए, खिलाते खिलाते खत्म हो जाए तो खिलाने वाला क्या खाएगा, और खिलाते खिलाते बहुत ज्यादा बच जाए तो खिलाने वाला जितना चाहे उतना खाएगा।
तो कभी फायदे में कभी घाटे में। अब वो हुरैरा सोचने लगे अगर कहीं मुझे को पिलाने कह दिया तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अबू हुरैरा कहते मैं पिलर के खंभे के पीछे मैं छुप रहा था, मेरे आका मुस्कुराते फरमाते अबू हुरैरा इधर आओ। अबू हुरैरा कहते मैं हाजिर हुआ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा ये प्याले को उठा, कटोरे को उठा और एक तरफ से सबको पिलाते जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। सबके पिलाते जाओ। मेरे मुस्तफा ने अंगुष्ठ मुबारक प्याले में रख दिया, कहा अबू हुरैरा पिलाओ। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने एक को पिलाया, एक को मैंने पिलाया, उसे कहा भर पेट पियो, उसने भर पेट पिया। दूसरे को पिलाया, तीसरे को पिलाया, चौथे को पिलाया, पांचवे को, 10 को पिलाया, 20 को पिलाया, 25 को पिलाया, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, सबको पिला लिया था। अब मैं बचा था। आका फरमाते अबू हुरैरा सबको पिला लिए। मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, सबको मैंने पिला लिया, अब किसी को पीने की ख्वाहिश नहीं है। तो आका ने फरमाया अबू हुरैरा तू भी पी ले। अब मैंने भी पीना शुरू कर दिया। पीते पीते मैं थक गया, या रसूल अल्लाह पी लिया। आका ने फरमाया अबू हुरैरा और पियो। फिर मैंने और पिया। नबी ने फरमाया और पियो। तीसरी मर्तबा और पिया और पीते पीते मेरा शिकम भर गया, पेट भर गया। आका फरमाते हैं अबू हुरैरा क्या उसमें कुछ बचा है? जब मैंने प्याले को देखा है तो जैसा पहले प्याला दूध से भरा था, सबको पिलाने के बाद भी अभी भी दूध का प्याला भरा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी और मायाले सुन्नत। हजरत अजीमुल बरकत मदीने ने मिल्लत में फरमाया था क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जानशीन, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जानशीन जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। 70 लोगों ने पिया है फिर भी प्याले का दूध खत्म न हुआ। अरे मेरे नबी ऐसे रहमत वाले हैं जो तिनके को पहाड़ बना दे, अंगुली का इशारा कर दे तो पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, बहुत अच्छे। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों उस नबी की मोहब्बत में आए हुए हो जो नबी को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। अगर नहीं भेजता तो हम और आप नहीं होती, कायनात की कोई चीजें ना होती। शुक्र है खुदा का, नबी को पैदा करना मकसूद था। उस नबी के सदक़े में हमें दौलत मिली, सरबत मिली, नेमत मिली, जिंदगी मिली और हमें नमाज मिली, खुराक मिला, ईमान मिला है। अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। ए लोगों याद रखो उस नबी से मोहब्बत, खुदा का खौफ अपने दिल में बसाने की कोशिश करो। नबी ने जो हमें पैगाम दिया है, रमजान का रोजा आ जाए तो रमजान के रोजे रखो, माल है तो माल की ज़कात अदा करो, इस्तिताअत है तो काबे का हज करो। अगर तुम अक्लो शऊर रखने वाले हो, आकिल बालिग है, तुम पर नमाज फर्ज है, 5 वक्त नमाज की अदायगी करो। अल्लाह ताला हम मुसलमानों को राह-ए-रास्त सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम आफतों बलिया से महफूज व मामून अता फरमाए। मौला जिन मकासिद के तहत जिक्र सईद का एहतमाम किया है, मौला मकसदों में कामयाबी व कामरानी अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।